नमस्कार। आज हम लोग जीवधानी माता का मंदिर जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव शूर्पणखा आए। उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा अभिहित विमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया और प्रभास की अपनी यात्रा पर वैतरणी नदी के तट पर रुके। वहाँ उन्होंने भगवती एक वीरा की पूजा की और विराट तीर्थ के तट पर शांति और उदात्त प्रकृति को देखते हुए पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला किया। उन्होंने पास की पहाड़ियों की गुफा में एक वीरा देवी के योग लिंग की स्थापना की और वे उसे भगवती जीवनधानी कहते थे। ऐसा करने से पांडवों ने साधुओं के लिए शिरगांव से लगभग 1 मील की दूरी पर पांडव डोंगरी के रूप में जाने जाने वाली छोटी गुफाओं का एक समूह भी बनाया। कई योगी पांडव डोंगरी में रहते थे और जीवनधनी देवी के दर्शन करते थे। कलयुग की शुरुआत के बाद और बौद्ध धर्म के आगमन के बाद वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई और धीरे धीरे लोग पहाड़ी और देवी को भूल गए। जगतगुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार या मिरासी रहा करते थे जो गांव के मवेशियों को चराते थे। वे जगतगुरु शंकराचार्य पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए और अनुरोध किया कि वह उसे आशीर्वाद दे ताकि वह अपने प्रिय कुल देवता के दर्शन कर सके। गुरु महार की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सलाह दी कि वे जीवधनी की तलहटी में गौ माता की सेवा करें और उचित समय पर वे अपनी देवी के दर्शन करेंगे और गौलोक को प्राप्त करेंगे। महर ने जगतगुरु शंकराचार्य की सलाह का पालन किया और गांव के मवेशियों को चराया। गांव के मवेशियों को चराते समय वह एक गाय को चरते हुए देखता था जिसके मालिक ने चराने के लिए कभी भुगतान नहीं किया। अपनी पुण्य से उन्होंने गाय के मालिक को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने जीवनधन पहाड़ी की एक चोटी पर गाय का पीछा किया। उसी समय दिव्य गुणों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। तब महार को जगतगुरु शंकराचार्य के शब्द याद आए और समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि उनकी कुलदेवी जीवधानी है। वे बहुत खुश हुए और कहा, हे माँ, मुझे कुछ ऐसा दो जो स्पर्श, शब्द, गंध, आकृति और इर्थ से खराब न हो। यह जानकर देवी माँ ने कहा, लो मेरे बच्चे, और पूछा, तुमने वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का यह अनूठा ज्ञान कहाँ से सीखा? इस पर महार ने उत्तर दिया, जगतगुरु शंकराचार्य की कृपा के अलावा और किसी से नहीं। भगवती इससे प्रसन्न हुई और कहा, अपने पुण्य से इस गाय को देखो जो कामधेनु के अलावा और कोई नहीं है, जो आपके पूर्वजों को अपनी पूंछ से पार करके उच्च लोकों में ले गई है। इस प्रकार कहते हुए महार ने गाय को पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा और उसके 2 पैरों के निशान पहाड़ी के फर्श पर और अन्य 2 वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में डाल दिए। अब देवी ने कहा, मैं तुम्हें वह चीज़ प्रदान करती हूँ जो तुमने मांगी थी, वह है मोक्ष। ऐसा कहकर महार ने मोक्ष प्राप्त किया। जब देवी माँ गुफा में गायब होने वाली थी तब एक बांझ महिला ने यह सब दिव्य घटना देखी और बोली, हे देवी माँ, क्या तुम अपनी इस बांझ बेटी को हमारे जीवन धन के बिना मेरी गोद में एक बच्चे के बिना छोड़ दोगी? तब देवी माँ ने उस महिला को एक बच्चे
होने का आशीर्वाद देती हूँ। पर महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई और उसने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मुझे न केवल आशीर्वाद दें बल्कि आप उन सभी बांझ बेटियों को जो आपसे प्रार्थना करती है बच्चे के साथ आशीर्वाद दें। देवी माँ इस पर प्रसन्न हुई और कहा, देखो, कलियुग के आगमन के कारण अनुष्ठानों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मैं गुफा के आला में एक छेद में रहूंगी। जो बांझ स्त्रियां मुझे इस छिद्र में सुपारी देती हैं उन्हें संतान का फल मिलेगा। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस महिला ने इस घटना को फैलाया और इस तरह एक बार फिर तीर्थयात्रियों द्वारा जीवन धन पहाड़ी का दौरा किया जाने लगा। जीवदानी माता एक हिंदू देवी हैं। देवी माता का मुख्य मंदिर विरार शहर के सातपुरा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह समुद्र तल से करीब 1500 फुट ऊपर है। वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आप ऊपर जाने के लिए फ्यूनिकुलर ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए 200 रुपया फीस देनी पड़ती है। मंदिर में रोज़ाना बहुत से भक्त आते हैं, मगर इस मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन और दशहरा यहाँ के मुख्य समारोह रहता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। माता की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसे माता अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। लोगों का मानना है माता लोगों के और उनके परिवार के जान की रक्षा करती है। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भक्त माता की मंदिर की चढ़ाई नंगे पैर करते हैं। माता का यह मंदिर भक्तों के बीच अपनी चमत्कारों को लेकर जाना जाता है। लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से आते हैं और अपने दुखों का दूर करने की दुआएं मांगते हैं। इनकी इतनी मान्यता है कि यह लोगों के दुख को हर लेती हैं और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूरी हो जाने पर फिर उनकी दर्शन करने आते हैं।